येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, येशू आमच्यामध्ये आहे. हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में. हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में. हालेलुया, 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 हालेलुया. यस प्यारे खुदावन, इस गीत में परमेश्वर हमने ये कबूल किया है कि हम तेरे बच्चे हैं. अब हम दुनिया की बातों में नहीं तो खुदावन आपकी वचनों में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन जो हमारे परमेश्वर कदमों के लिए चिराग है और मार्गों के लिए उजाला है. आज वो वचन भेजकर तू हमें तेरी रोशनी में चला, ताकि खुदावन हम आपकी महिमा निरंतर कर सके. अपने जीवनों को हम आपके हाथों में आज फिर से एक बार समर्पित करते हैं. हमारे जीवन पर आज तू राज कर. जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे कि खुदा की दृष्टि में हम क्या है, आज अपने आप को जांचने के लिए, क्या खुदा की दृष्टि में सच में मैं एक धर्मी हूं, एक उसका चुना हुआ बच्चा हूं? क्या मैं उसकी दृष्टि में निष्कपट हूं, निर्दोष हूं, ब्लेमलेस हूं, पवित्र हूं? आज इस बात के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं. अब मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन जैसे वो सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन इंसान के सारे शरीर के पुर्जों को बताती है, अब मेरा कलाम भी हमारे जीवन में जो भी चल रहा है वो सब कुछ प्रकट करता है. इसलिए प्रभु हम इस महीने से यही दुआ करें कि प्रभु हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तेरी नजरों में हमें वो अव्वल स्थान मिले. अब प्रभु यही कोशिश करते हुए प्रभु आज तेरे वचन की तलवार आज चलने दे, तेरा वचन का अग्नि बहने दे, तेरा वचन का हथौड़ा चलने दे, तेरी वचन की लाठी चलने दे. आज हर एक की जरूरत के अनुसार वचन को भेजकर तू हमें आज चला सहायता कर. सारा आदर सारी महिमा आपके जलाले नाम को देते हैं. परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यहूदा का शेर बब्बर, वो नम्र मेमना, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र बनकर है, उस यीशु नासरी के नाम में मांगते थे. सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आइए यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियों में प्रभु का स्वागत करें. जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है परमेश्वर की दृष्टि में हम, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है. अपने आप को पूछो, किसी को बताने की जरूरत नहीं मैं क्या हूं या क्या नहीं हूं. वो जांचने वाला, परखने वाला, बाइबल कहता है कि वो सारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है. हमारा एक सेकंड भी उसके पास से छुप नहीं सकता. इसलिए भजनकार कहता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं. मैंने संडे स्कूल में गीत हुआ करता था, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं. कहां भाग सकते क्या? बाइबल कहती है कि तुम्हारे मां की कोख में तुम्हारा जन्म होने के पहले से तुम्हारे अंत के दिन तक वो परमेश्वर तुम्हें जांचता है. हम कभी छुप नहीं सकते उसके नजरों से. इसलिए शायद आप किसी व्यक्ति को छुपाकर कुछ कर सकते हो, माँ बाप को छुपाकर कुछ कर सकते हो, रिश्ते नाते को छुपाकर. अभी तो मास्क जो आया है ना,
मास में तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में आ गए, पता ही नहीं चलता है बाप के सामने से बेटी गई क्या, पति के सामने से पत्नी गई। अभी तो लीगल मिल गया है मास की परमिशन। अब आज इन सब बातों से इंसान को यह लग रहा है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है बुद्धिमान को वो अपनी बुद्धि में ही पकड़ लेता है। हालेलुया। तो आइए उस वचन के ऊपर फिर से एक बार, जो मूल वचन है हमारा दूसरा इतिहास और उसका अध्याय 16 वचन 9 में आपके लिए पढ़ता हूं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है, उनकी सहायता में, सॉरी बीच में से कट हो गया, इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। क्या आपको यहोवा का, यीशुआ का सामर्थ्य देखना है? क्या वो सामर्थ आपके जीवन में प्राप्त करना है? आजकल बहुत सारे प्रचारक, झूठे प्रचारक आज कहते हैं टेक इट फायर, रिसीव फायर, सामर्थ स्वीकारो। सामर्थ ऐसा नहीं आता है। सामर्थ उसी व्यक्ति को मिलता है और सामर्थ उसी व्यक्ति के द्वारा बहता है जो परमेश्वर की दृष्टिकोण में निष्कपट जीवन जीता है, जो परमेश्वर की दृष्टिकोण में ब्लेमलेस है, लॉयल है। उसी के द्वारा, जिसे एल शदाई पावर कहा जाता है, जिसे डुनामिस पावर कहा जाता है, वो पावर कब बहता है? जब आप और मैं उसकी दृष्टि में एक निष्कपट, निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष जीवन जब जीते। और यह सब जीने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उसका कलाम दिया है। जो उसके कलाम के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है ना, 100% वो निष्कपट जीवन जीता है। आज लोगों को ज्ञान बहुत है, आज लोगों के पास वचन पता है, लेकिन चलने में कमजोर है। उनका सर ज्ञान से 100 किलो का हुआ है, लेकिन उनके विश्वास के कदम बेबी फीट के जैसे, छोटा बच्चा जैसा 1 बाय 1 कदम बढ़ा रहा है और आगे जाके गिर रहा है। आज ये हालात है कलीसियाओं की। इसका कारण है, आज कलीसियाओं में आज इन बातों के ऊपर अध्ययन किया नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु वो लोग मुझे चाहिए जो तेरी दृष्टि में निष्कपट, निष्कलंक, ब्लेमलेस और लॉयल हो। मुझे नहीं चाहिए बड़ी भीड़, मैं भीड़ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं मुझे ऐसे लोग थे जो तेरी दृष्टि में निष्कपट हो। हालेलुया। फिर वो पढ़े लिखे हो या ना हो, वो साधारण हो या असाधारण हो, वो ऊंचे दर्जे के हो या नीचे दर्जे के हो, मुझे वे लोग चाहिए जो तेरी नजरों में निष्कपट है, क्योंकि सामर्थ उन्हीं लोगों के ऊपर आएगा जो निष्कपट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कुछ सवाल जवाब करने वाला हूं। मैं आपसे कुछ सवालों की आज आशा करता हूं कि आज कुछ सवालों की जवाब आज आप मुझे दोगे। सच में हमें सामर्थ चाहिए? पक्का? अगर सवाल करने से पहले हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 28, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग, गौर से सुनो, यहाँ लोगों के बारे में बात हो रही, जो दूसरा इतिहास 16:9 में कहा है, वो लोग जो उसकी दृष्टि में निष्कपट है, उन्हें वो सहायता करने के लिए सामर्थ प्रकट करता है। और यहाँ पे दिया है, हम जानते हैं कि जो लोग, मतलब विशिष्ट लोगों के बारे में बताया गया है। अभी आपको देखना है कि क्या उन लोगों में मेरी और आपकी गिनती होती है क्या? आगे, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वे लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं क्या? प्रेम? थोड़ा जोर से जवाब दो। अरे यार, रिश्ते नातों में प्रेम खत्म होते जा रहा है। बोलने के लिए बहुत अच्छा है, जीसस आई लव यू। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए कौन से सुनो, सगळे सजने में बाबा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सगळे गावाला आमंत्रण नहीं है। जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, जो जनवरी से लेकर नवंबर तक जो नकारात्मक बातें आई है, जो कलेश आया है, जो संकट आई है, जो महामारी आई है, जो भूखमरी आई है, जो नाना प्रकार की समस्या आई है, ये सब बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम करते उन लोगों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती, भलाई को ही पैदा करती है। हालेलुया। हालेलुया।
आपके जीवन में जो संकट, जो कलेश, जो समस्या आई हुई है ना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो निश्चय ही ये वचन के अनुसार, वचन का खुदावन जो वायदे का परमेश्वर है, वो कहता है भलाई ही लगाएगा आगे। भलाई को मतलब 100% भलाई मिलेगी। मराठी दिले कल्याण। हालेलुया। अगर आपको कल्याण चाहिए ना, तो कल्याण स्टेशन पे जाके कल्याण नहीं मिलेगा। आपको अगर वो भलाई चाहिए ना, तो आप और मैं वे लोग बनने चाहिए जो हर हालात में चंगाई मिले या ना मिले, जीसस आई लव यू। बरकत मिले या ना मिले, जीसस आई लव यू। खाने को मिले या ना मिले, जीसस आई लव यू। चमत्कार हो या ना हो, जीसस आई लव यू। हर हालात में जो उसे प्रेम करता है, उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल के 11 महीने बीत गए, 12वें महीने में अब फिर से एक बार मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, थोड़ा मीठा खा लो, क्योंकि बाद में एकदम कोल्हापुरी रस आने वाला है। ये साल के कितने महीने बीत गए? 11 महीने। अभी ये साल खत्म होने के लिए कितने दिन बचे? गिरो भला से। 11 दिन। कितने दिन बचे? साल के 11 महीने बीत गए और आज से 11 दिन बचे ये साल खत्म होने के लिए। जो 11 महीनों में नहीं हुआ ना, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सभी बातें मिलकर इन 11 दिनों में भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरा सवाल ये, क्या सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? पक्का? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाथों को उठाओ। आज मैं प्रेम का सीटी स्कैन निकालने वाला हूं। अब वो सीटी स्कैन जब निकलेगा ना प्रेम का, हर एक का रिपोर्ट जब आएगा ना, वो रिपोर्ट देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर मेरे ब्रेन में ब्लॉकेज है, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, मेरी किडनी में ब्लॉकेज है, मेरे लंग्स में ब्लॉकेज है, मैंने तो कहा मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जब प्रेम का सीटी स्कैन आज जब वचन के द्वारा निकलेगा ना, बहुत सारे ब्लॉकेज निकलने वाले। लेकिन जो आज उन ब्लॉकेजेस को निकालेंगे, उनके लिए परमेश्वर जो 11 महीने में नहीं हुआ, वो 11 दिन में करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पूछ रहा हूं, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं आज पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? ओके? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? प्रेम की परिभाषा, प्रेमाची व्याख्या काय? क्या लगता है प्रेम की परिभाषा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता, गाओ, लिया क्या दिया? प्रेम का मतलब है देना, लेना नहीं। इसलिए आसमान में जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग के परमेश्वर ने सनातन समय से वो देते ही आया है। उसने पुराने नियम में अपने नबियों को दिया, नए नियम में अपने इकलौते पुत्र को दिया। उस पुत्र ने अपने शरीर के आखिरी लहू के कतरे को दिया, अपनी जीवन को दिया। उतना ही नहीं, पिता के पास विनती करता है, हमारे लिए पाकरू दिया। और पाकरू जब आया तो पाकरू ने हमें वरदान और फल दिए। हालेलुया। प्रेम का मतलब है आउटगोइंग, नॉट इनकमिंग। मिस कॉल मार के काम होने वाला नहीं है। अपनी जरूरत है तो आपको ही कॉल करना चाहिए। आज के डेट में प्रेम की परिभाषा ये संसार भूल गया है। जो व्यक्ति अगर आपसे प्रेम करता है ना, वो आपके पास से कोई स्वार्थ नहीं रखेगा, आपके जीवन में कोई हानि वाली बात नहीं करेगा। प्रेम की परिभाषा ये, प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। मैं दुनिया की प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया का प्रेम आज अट्रैक्शन है, सुंदर पर्सनैलिटी है, 6 पैक्स 8 पैक्स, एक ही पैक बन जाता फिर आखिर में। आज की पर्सनैलिटी, आज मनुष्य को आज कहीं ना कहीं विशेष रूप से जवानों को कहीं ना कहीं संसारिक बातों से उनको लगता है कि यही प्यार है। चैटिंग के द्वारा अगर कोई अच्छी बात बोल देता है, वाह। अब इतने दिन माँ बाप ने रात दिन जागते हुए कौन सा प्रेम जताया था?
ये संसार आज डुप्लीकेट प्रेम कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको प्रेम का अंतर बताना चाहता हूं। दुनिया का प्रेम आपका विनाश करेगा, लेकिन खुदा का प्रेम विनाश की हालात में आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रेम की परिभाषा मैंने कहा, प्रेम करना मतलब क्या? मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करती हूं, जाने मन मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, बड़ी बड़ी फेंकता हूं। आम के पेड़ पे चढ़ने की औकात नहीं और आसमान में तारे तोड़ने की बात करेगा। प्रेम करना मतलब क्या? बहुत सारे सवाल लेकर आया होगा आज। अब मैंने कहा कि आज जिन लोगों ने हाथ ऊंचा उठाया ना, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपका रिपोर्ट आपके पास वचन के द्वारा आने वाला है। चलिए पढ़ेंगे हम यूहन्ना का पहला पत्र, 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 3। जल्दी पढ़ेंगे। देखो प्रेम का मतलब, सही मतलब क्या है, या आज समझ लोगे आप। 1 यूहन्ना 5:3 मूल वचन भी होते हैं। इनमें 5:3 1 यूहन्ना 5:3 यूहन्नाचं शुभवर्तमान नाही, यूहन्नाचं पत्र। और परमेश्वर का प्रेम, हाँ, किसका प्रेम? माँ बाप का प्रेम नहीं, किसी मजनू का, लैला का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या करें? आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, आज हाथ उठाया है ना, उसने अपने दिल पर हाथ करके अपने आप को पूछना है कि मैं कितनी आज्ञाओं का पालन करता हूं। निकला क्या पहला रिपोर्ट? हाथ का पहला रॉकेट निकला होगा आज। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उससे प्रेम करना मतलब उसके शब्दों को कीमत देना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, जीसस वी लव यू, लेकिन ये बोली भाषा में बोल बच्चन प्रेमी नहीं चाहिए। आचरण में, बिहेवियर में, चाल चलन के प्रेमी चाहिए, जो हर हालात में, दुनिया की संगति में अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं करते। भले कोई हमें वहां पे गलत बात बोले, लेकिन जो यीशु से वफादारी से चलता है, जो उसके शब्दों पर, उसके वचन पर ईमान लाता है, वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। बोलने के लिए बहुत इजी है, पढ़ेंगे, पढ़ो। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आप कहेंगे पास्टर क्या आप कहते प्रेम, उसकी आज्ञा के बारे में ऐसी आज्ञा है। बाइबल कहती है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कठिन है क्या? अरे इस दुनिया के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दुनिया को उद्धार के लिए 5 धाम की यात्रा के लिए ऊंची चोटी पर जाना पड़ता है, किसी को जप तप करना पड़ता है। उद्धार के लिए कोई साधु, नागा साधु एक पैर के ऊपर 7 साल को खड़ा रह जाता है, कोई जटाओं को बढ़ाता है, कोई दाढ़ी को बढ़ाता है, कोई जिंदगी भर नंगा घूमता है उद्धार के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को दे दिया। अभी समय ये कि उस पुत्र ने जो कहा है ना, केवल उस आज्ञाओं का पालन करो, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। अगर कठिन लगता है तो मुझे आपको लगता है कि आपके जीवन में आप एकमेव व्यक्ति हो जो अभागे हो। बाइबल आपको कोई शारीरिक कर्म करने के लिए बताता है क्या? आपको पीड़ा देने की बात करता है क्या? उसने सब कुछ सूली पे पूरा किया। वो अभी कहता है केवल मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरी आज्ञा के अनुसार। आज हम दुनिया के बारे में अगर जब सोचते, यहाँ पे बैठा हुआ एक बाप है, वो बाप जब किसी 2 बच्चे उसको, अब जब वो किसी वहां पे एक आज्ञा देता है मेरे लिए पानी लेकर आओ, 2 बच्चों में से एक बच्चा दौड़कर जाता है और तुरंत पानी लेकर आता है, वो किससे प्रेम करेगा? जिसने, बराबर है ना? इसका मतलब क्या? जो खुदा के शब्दों को अहमियत देता है, जो परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में अपने खुद से ज्यादा अधिक महत्व देता है, वही प्रेमी है। वो प्रेमी, उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन खुदावन
मैं तेरे शब्दों को गिरने नहीं दूंगा। ये दुनिया का तरीका है, जो व्यक्ति अरे मैं उससे इसलिए वो मेरा शब्द गिरने नहीं देता है। अब एक व्यक्ति नजरों से कब उतरता है? जब उन शब्दों की अहमियत नहीं करते हुए वो वहां पे उस व्यक्ति को अपमानित करता है, उसके खिलाफ चलता है। वो कहता है अरे मेरी नजरों से क्या, मेरे दिल से भी उतर गया। क्यों? तो यही बात कह रहा है ना यूहन्ना, पढ़ो फिर से एक बार, 1 यूहन्ना 5:3 अपने बाइबल में अंडरलाइन करो। प्रेम करना मतलब क्या? यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम उसकी आज्ञाओं को माने। वो नहीं कहता है कि तू उपवास कर, प्रार्थना कर, तू बिना चप्पल के घूम, दाढ़ी बढ़ा और जटाओं को बढ़ा, पहाड़ी पे जा। वो ये नहीं कहता है। वो कहता है कि मेरी आज्ञाओं पे अमल कर। हाँ, और उसकी आज्ञाएं, और उस खुदावन की आज्ञाएं कठिन नहीं। कठिन नहीं है रे बाबा, कठिन नहीं है। हम लोग उसको कठिन बना लेते हैं। क्यों कठिन बनती पता है? कठिन बनने का कारण क्या है पता है? एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम है, मैं नाम भूल गया उसका। वो 10 मंजिला बिल्डिंग, आमने सामने जो 2 बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग को आमने सामने रस्सी बांधता था और लोगों को तमाशा दिखाता था। देखो मैं रस्सी पे चलता हूं, 10 मंजिल बिल्डिंग, ये तो 4 मंजिल है। अब वो बिना किसी सहारे से उस रस्सी पे चल के जाता था, चल के आता था। लोग बहुत खुश होते थे, तालियां बजाते, वाह कहते थे। कुछ लोग कहते हैं केवल तालियां बजाने में जिंदगी जाती है, उनके लिए तालियां कब बजेगी ये नहीं सोचते। फिर उसके बाद वो साइकिल लेकर उस रस्सी पे साइकिल चलाते हुए जाता था। लोग बहुत खुश होते थे। थोड़ी देर के बाद एक 50 किलो की गोनी, चावल की गोनी, वो पीछे कैरियर पे रखता था। ये ऊपर चल रहा है आसमान में 10 मंजिल बिल्डिंग पर। वो लेके, ये सत्य बात बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं नाम भूल गया उस व्यक्ति का। वो फिर चावल की 50 किलो की गोनी रख के वो चलता था। फिर एक दिन उसने क्या कहा पता है? मैं इस रस्सी पे चल सकता हूं। सब लोग बड़े भगाभाग स्पीकर लेके बात करता है वो। मैं साइकिल लेके चला भगाभाग, 50 किलो की गोनी भी लेकर चलाऊं, अभी मैं 100 किलो की गोनी लेकर जाऊंगा, जा सकता हूं क्या? लोगों ने बोला बिल्कुल जा सकते हो। वो 100 किलो की गोनी लेकर गया, फिर से आया। उसने कहा देखो 100 किलो की गोनी भी लेकर आए हो। अभी आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस गोनी की जगह पर कैरियर पर बैठेगा तो उसको मैं $10 मिलियन दूंगा। 10 फ्लोर पे रस्सी लगी हुई है, समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? कर देगा? भारतीय लोग कहतात ना रस्सीवर जातात, तसा प्रकार से साइकिलों करो। तो मतलब कि उनका कि दो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो अगर पीछे कैरियर पे बैठेगा तो उसको 10 मिलियन मिलेगा। 10 मिलियन मतलब कितना पैसा होता है जोनाथन? 10 मिलियन का अमाउंट इंडियन करेंसी में, हाँ, 1 करोड़। अगर कोई आए, सब लोग डर गए, नहीं बाबा 1 करोड़। वो बोला आ जाओ, कोई है क्या? थोड़ी देर के बाद एक लड़का दौड़ कर आया, वो कहता है मैं आता हूं। वो लड़का भागते हुए गया, लिफ्ट में चढ़कर ऊपर 10 फ्लोर पे गया। भी लोग बोला किसका लड़का है, देखो ये ऊपर जा रहा है। वो लड़का पहुंच भी गया, साइकिल की कैरियर पे बैठ भी गया, यहां से वहां एक राउंड भी हो गया। अब पीछे रहा है वो लड़का, बच्चे लोग किसका लड़का ये? लोग कह रहे, वो कहने लगा मैं किसका लड़का नहीं हूं, जो साइकिल चला रहा मैं उसका ही लड़का हूं। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आज उसके बच्चे जो है ना, हर हालात में उस पे ईमान रखना चाहिए, मेरा खुदावन मुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। हमारी गाड़ी ये 9 महीने के वायरस में इतनी पंचर हो गई ना, जगह जगह पे प्रभु कहता रहेगा किधर किधर पंचर निकालूं मैं। किसकी ट्यूब वाली टायर की गाड़ी, किसकी ट्यूबलेस टायर की गाड़ी, कहां कहां पे पंचर हुई है। थोड़ा कुछ हुआ एकदम चर्च में टनाटन हवा भरती है, घर जाने के बाद फुस। प्रभु भी कहता है कितना प्याच लगाऊं मैं, प्याच लगा लगा के जगह नहीं बची है। कैसा जीवन है मेरा? हालेलुया। थोड़ा जोर से हालेलुया। अभी
क्या कहा है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो खुदा की आज्ञाओं का, थोड़ा जोर से, अब ये आज्ञा कौन से क्षेत्र में पालन की जाती है? ये आगे का सवाल होता है। आपको सवाल जवाब इनाम रखूंगा तो फटाफट बोलोगे आप। कौन सी क्षेत्रों में आज्ञाओं का पालन किया जाता है? बोलो जरा फटाफट। मैं हमेशा प्रार्थना में वो 5 जगह बोलते रहता हूँ। किसको किसको याद है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बनावटी लोगों से भी मुलाकात हुई है जिन्होंने केवल सुना है लेकिन अमल नहीं किया। कौन से 5 क्षेत्र है जहां पे इंसान आज्ञाओं का पालन करता है? नंबर 1 आत्मिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 शारीरिक, नंबर 4 भौतिक, नंबर 5 पारिवारिक। इंसान इन 5 चीजों से जुड़ा हुआ है। इसके सिवाय कुछ है क्या आपकी जिंदगी में? आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, भौतिक, इन 5 क्षेत्रों के सिवाय कुछ है क्या? तो चलो अभी यहां से आगे हम आपको सिटी स्कैन मशीन में फिर से एक बार डालेंगे और वचन के साथ साथ आप आपका रिपोर्ट देखो। मैंने हाथ तो उठाया, हाँ मैं प्रेम करता हूं। अगली बार हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे यार मैं प्रेम करता हूं या नहीं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। इन आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग दुहेरी जिंदगी जीते हैं, पाखंड की जिंदगी जीते हैं। जैसे चर्च में स्वर्गदूत और घर में, आगे एक भी बोला, चर्च में स्वर्गदूत और घर में महाभूत। चर्च में बहुत, प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस क्षेत्र में जिन्होंने कहा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। क्या मैं आत्मिक क्षेत्र में जो आज्ञाएं मुझे दी गई है क्या मैं उसका पालन करता हूं क्या? तो उसके लिए आज्ञा नंबर 1, 5 आज्ञा को देखेंगे हम वचन के अनुसार। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और वचन 15 और 16। पत्रस का पहला पत्र पहला अध्याय वचन 15 और 16, यहाँ पे कुछ आज्ञा दी गई है। आइए उसको देखेंगे। पर जैसा हाँ, तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है। क्या क्या पवित्र है? बेटा जोर से बोलो ना। तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है क्या? हाँ, वैसे ही इंग्लिश में बोला यार कोई तो। तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है क्या? मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? इंग्लिश में बोलूंगा तो इंग्लिश में जवाब दो। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, ऐसा दिया गया केवल चर्च में, अपने सारे चाल चलन में, घर में, परिवार में, समाज में, इवन सब्जी मंडी में, मैं जहां कहीं पर भी जा रहा हूं, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या करो? पवित्र बनो। अभी आपने हृदय पे हाथ रखो तो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, इस आज्ञा के अनुसार। देखो कितने हाथ उठते हैं। पहला रिपोर्ट आ रहा है बाबा। हम अपने सारे चाल चलन को जांचना चाहिए। क्या मेरे घर में, घर के आंगन में, दोस्ती यारी में, रिश्ते नातों में, क्या जैसे मैं यहां पे रहता हूं क्या मैं वैसे वहां रहता हूं? तो मुझे हक है उसकी आज्ञा का पालन करने वाला वही व्यक्ति उससे प्यार करता है। वो बॉलीवुड के, हॉलीवुड के लोग भी परेशान हो जाएंगे मसीह लोग को देखकर। अगर हमारे से भी बेस्ट एक्टर यहाँ पे पड़े हुए, अगर चांस मिलेगा तो तुम भी हो जाओगे सुपरस्टार। कुछ लोग तो तलाश में हैं, इसलिए ऐसे ऐसे उनके पोज आते हैं सोशल मीडिया पे, झगामगा माझ्याकडे बघा। मसीह जीवन में ये बातें शोभा नहीं देती। अगर मैंने मसीह को अपनाया है ना, मैं आज दोपहर को पाकिस्तान के एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है जिसका वीडियो मेरे पोस्ट अकाउंट पे शेयर किया है, देखो जितने लोग मुझे ज्वाइन है वो, पास्टर नासिर जमीन नाम है उनका। पाकिस्तान में एक बेहतरीन सेवकाई परमेश्वर उनको दिया है। वो बता रहे कि पाकिस्तान में उनकी पिछले हफ्ते में सारे दहशतवादियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा
एक खबर आई कि आज हम तुम्हारे चर्च को उड़ाने वाले हैं। आने वाले इतवार को तुम्हारा चर्च हम बॉम्ब लगा के उड़ाने वाले, जैसे पिछले साल लाहौर में उड़ाया था। अब यह खबर कराची में आई। अब उन्होंने कहा कि मैंने इन बात को कुछ महत्व नहीं दिया। मैंने लोगों को कहा जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो आएगा, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है उसका डिसीजन। आज वो बता रहे थे, वो कहते कि मेरे चर्च में जितने लोग आते थे ना, उस दिन पता नहीं चर्च इतना भर गया कि बाहर में 500 लोग खड़े थे। अगर मैं कहूंगा अगले संडे यहां पे भी ऐसा होने वाला है। रे बाबा, जो अपनी जान से प्यार करता है वो कभी मसीह से प्रेम नहीं कर सकता है। उद्धार होता है ना, उसी दिन वो अपनी जान के लिए, अपने शरीर के लिए मरा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सूली पर मसीह के साथ लटका हुआ हूं, दुनिया के लिए मैं मरा हुआ हूं। आज दुनिया की चकाचौंध दुनिया में आज जो लोग बहकर जा रहे हैं, एक साइड से आराधना भी करते हैं, दूसरे साइड से दुनिया की बातों में भी, मुझे बताना ये पाखंड जीवन छोड़ दो। अगर ये छोड़ोगे नहीं, वो परमेश्वर उन्हीं को लेकर आएगा जो उससे सच में प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा में चलते हैं। सभी मसीह लोग उठाने नहीं जाएंगे। सब लोग आते, आज कोई चर्च पे गा रहे थे, स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो। कसं चाललो? असं चाललो। रोज रोज नाही घेत, कधी कधी थोडस मस्त गाणं, स्वर्गाच्या राज्यात प्रभू कहता रहेगा। अरे तुला नरकात भी ठेवायची लायकी नाही रे, स्वर्गाच्या राज्यात बोलते। वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो उससे वफादार है। वफादार यीशु से बना, वफादार यीशु से बना, वफादार यीशु से बना, वफादार यीशु से बना। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय वफादार यीशु से बना, वफादार यीशु से बना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या मजा आ रही है? तुम्हारा आवाज सुनकर ही समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें तो नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं वो प्रचारक हूं, वो पक्का प्रचारक नहीं हूं मैं। हम देने में भी उतने खुश हुए थे, वचन देने में, समय देने में, सब बातों में खुश हुए थे। आप 12 नहीं बजे हुए हमारे चेहरे पे, हमारे चेहरे पे हमेशा 9:15 बजते ऐसे। लेकिन कुछ लोग इधर आने के बाद भी ऐसे रहते। बाइबल कहता है परमेश्वर की हुजूरी में आनंद नहीं है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग है तो जीवन में संतुष्टि है। In the presence of God is there fullness of joy. परमेश्वराच्या सानिध्यात पूर्णानंद आहे। खुदावन की हुजूरी में आनंद नहीं तो भरपूरी का आनंद है। तो अपने 12 बजे हुए चेहरे को थोड़ा 9:15 बजाओ, ताकि परमेश्वर को आपको देख के आनंद हो कि सच में ये लोग हैं जो मेरी आज्ञा पे चलते हैं। हालेलुया। सुनो, अभी क्या दिया यहाँ पे वचन? सब प्रकार के, पढ़ो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अरे वाह, सारे चाल चलन में। अब चाल चलन किधर दिखता है पता है? स्पेशली मसीहों का चाल चलन है ना, पार्टी में, शादी में, यहां पे तो ऐसी चाल चलन दिखेगी आपको। वाओ, ये साल खत्म हो रहा है, नए साल में ये बातें रिपीट नहीं हो रही। परमेश्वर चाहता है कि राजू ठाकुर लोगों को जाके बोल, नए साल में वही लोग उन्हें आशीषित करूंगा जो मुझसे वफादार है।
चलो हो गई गलती, लेकिन आज एक वाचा मांगो, डुप्लीकेट जीवन जीना छोड़ दो, क्योंकि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। आज लल्लू आई है हमारी शांतिनगर में। क्या सब प्रकार के चाल चलन में क्या दिया है? चाल चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, देखो गौर से, क्योंकि सनातन समय से लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा मेरा परमेश्वर, उसकी पहचान क्या है पता है? होली होली, बोला ना होली होली। जब आप बोल नहीं सकते हो तो उसके ये सब बन कैसे सकोगे? पवित्र, प्रैक्टिस, पवित्र यीशु तू ही पवित्र, तू ही योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू पवित्र। होली होली are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. जब जब नबियों को जन्नत का दर्शन हुआ है, तब तक उन्होंने एक ही आवाज सुनी है, यशायाह ने देखा प्रभु को सिंहासन पे, मुर्दे सा गिर गया उसकी चरणों में, दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु। जब यूहन्ना ने देखा, उसने भी आवाज सुनी पवित्र। जन्नत में एक ही आवाज आती है, पवित्र होली। अब वो जन्नत का परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर तुम्हें और मुझे क्या बनाना चाहता है? हम पवित्र बन जाए, हम वो पवित्र राष्ट्र बन जाए। लेकिन क्या इस आध्यात्मिक क्षेत्र की, आत्मिक क्षेत्र की इस आज्ञा को क्या मैं 100% फॉलो कर रहा हूं? तभी मैं कह सकता हूं जीसस आई लव यू। सभी प्रकार के चाल चलन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरी दोस्ती यारी में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में, सेवकाई में, एजुकेशन में, जहां कहीं पर भी हूं, मेरी संगति लोगों को पवित्रता का एहसास करनी चाहिए। मैं लोगों को बिगाड़ने वाला नहीं, तो लोगों को संवारने वाला बनना चाहिए। लोगों को मैं दुनिया से आत्मिक दुनिया में लेके आने वाला बनना चाहिए, ना कि मैं लोगों के साथ घुल मिल जाकर लोगों के साथ लोगों के जैसा बन जाऊं। उसकी इच्छा है परमेश्वर के लोगों, वो सालों से, सनातन समय से कह रहा है मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र हो। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता, दुनिया के सारे ग्रंथों को जाके पढ़ो, दुनिया का कोई खुदा नहीं बोला कि मैं जैसा हूं वैसे बन जाओ। अगर वो बोलता था तो शायद किसी को बंदर बनना पड़ता था या किसी को हाथी बनना पड़ता था। लेकिन हमें अभिमान है, हमारा खुदा पवित्र है और वो कहता है पवित्र हो जाओ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपको चोट पहुंचनी चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए, आंसू बहने चाहिए, आप रोने को शुरुआत करना चाहिए। मैंने कितने बार इस पवित्रता की आज्ञा को मेरे जीवन से पैरों के नीचे कितने बार कुचला है, कितने बार तो भी मैंने उस आत्मा के वचन को, उस पवित्रता के वचन को मेरे पैर के नीचे रोना है। तो कहां से मुझे वहां के जीसस आई लव यू कहने के लिए? मैं आज सारा कचरा साफ करूंगा। और मैं बताता हूं इस संदेश के बाद जिसने सच में समर्पण किया है ना, परमेश्वर नए सामर्थ्य से उनको बनाएगा, क्योंकि वो कुम्हार है, वो तोड़कर फिर से बना सकता है, लेकिन वही व्यक्ति बनेगा जो टूटने को तैयार है,
जो टूटने के लिए तैयार है वो बनाया नहीं जाएगा। आज जो कहेगा हाँ मैं टूटने के लिए तैयार हूं, वो खुदावन तोड़कर नया बना सकता है। डुप्लीकेट लाइफ जीना छोड़ दो, यीशु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आइए मानसिक क्षेत्र में चलते हैं। मानसिक क्षेत्र में मन, बुद्धि, विवेक आता है। कॉन्शियस। कितने लोगों ने कहा मैं यीशु से प्रेम करता हूं? जरा हाथ ईमानदारी से उठाओ। पक्का? ओके, चलो इफिसियों का 4वां अध्याय वचन 31 से 32 पढ़ो। सिटी स्कैन का रिपोर्ट नंबर 2 बाहर निकलने को तैयार है। सब प्रकार की कड़वाहट। हाँ, क्या आया? सब प्रकार की कड़वाहट सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। कितनी बातें लिखी है वो उसमें धीरे धीरे पढ़ो। कड़वाहट नंबर 1 कड़वाहट। कड़वाहट पता है आपको? कड़ूपना, बिटरनेस। आज भाई भाई के अंदर वो दुश्मनी है, रिश्ते नातों में दुश्मनी है। कड़वाहट से भरा हुआ इंसान। कड़वाहट उसी के अंदर होती है जिसके अंदर मसीह का मन नहीं है। जिसके अंदर मसीह का मन है वो बड़े मन से क्षमा करता है और गलती होने के बाद क्षमा मांगता भी है। ये रिपोर्ट नंबर 2 आ रहा है आपके लिए। कितने तुम्हें ऐसे हैं जिन्होंने सालों से अपने रिश्ते नातों को माफ नहीं किया है या माफी नहीं मांगी है? आज कहने के लिए अच्छा है यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु कहता है जो मेरे वचन के अनुसार चलता है वही मुझसे प्रेम करता है। आज कूट कूट कर भरी हुई कड़वाहट, रिश्ते नातों की कड़वाहट, दोस्ती यारी में कड़वाहट, मिनिस्ट्री में कड़वाहट, बिजनेस में, नौकरी में कड़वाहट। क्या ये कड़वाहट दूर की है? और मैंने सिखाया बहुत अच्छी तरीके से। याकूब का पत्र 5वां अध्याय वचन 16 में बाइबल कहती है अपने अपने पापों को अंगीकार करो। कड़वाहट निकालने का एक ही जरिया है, क्षमा मांगो और क्षमा करो। जो कड़वाहट से भरा हुआ हृदय है वो हृदय केवल पोपटपंछी स्टाइल में बोलेगा जीसस आई लव यू, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। नंबर 1 कड़वाहट और प्रकोप। कुछ लोगों का प्रकोप उस व्यक्ति को देखने के बाद फिर से उबल कर बाहर आता है। हाँ, और क्रोध आगे, और कलह कंटिन्यूअसली वाद विवाद। आगे, और निंदा जहां जाएंगे उधर ये डस्टबिन मिनिस्ट्री करते रहते। इधर का कचरा उधर, उधर का कचरा इधर। अगर ये 5 में से अगर एक भी बात आपके और मेरे जीवन में है तो कहीं ना कहीं हम उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए असफल है। और जो उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है वो उससे प्यार नहीं कर सकता है। अगर वो उससे प्यार नहीं करता है तो उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को नहीं बुराई को पैदा करेगी। उल्टी साइड बताया मैंने आपको वचन की। आगे, सब वैरभाव, सब प्रकार का वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे दूर किया जाए। आगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु और क्या हो जाओ? करुणामय। ये छोड़कर बोलो मैं जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा, जिंदगी भर क्षमा नहीं करूंगा, जिंदगी भर मैं ऐसा ही रहूंगा या ऐसी रहूंगी। और जीसस आई लव यू वो कहता है नहीं। बाइबल में एक अन्य यीशु है, पता आपको? बाइबल में एक अन्य यीशु है। शायद वो यीशु आपके पास होगा जो एक्टिंग करता है, जो डुप्लीकेट है, जो कॉपीराइट मारा हुआ है। शायद वो होगा, लेकिन जो यीशु हमारे लिए सूली पे मारा गया ना, वो चाहता है कि हम क्षमा करें और क्षमा मांगे। अगर कोई क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा करो, और अगर क्षमा मांगने के लिए क्षमा करो, और गलती होती तो क्षमा भी मांगो। एक अच्छा जीवन जियो। इसलिए आज ये मानसिक क्षेत्र में लोग रात रात जाग रहे, नींद नहीं मिल रही है, और नींद नहीं मिल रही है तो बीपी, शुगर, डिप्रेशन, थायराइड सब चारों का हिस्सा है। क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आपने माफ नहीं किया है, या कहीं ना कहीं जहां पे गलती हुई आपने माफी नहीं मांगी है। पक्का रिपोर्ट बराबर आ रहा है आपका? स्पिरिचुअल लेवल का हो गया अभी, यहाँ पे अभी जज्बाती क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र का रिपोर्ट आ रहा है। आगे, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने किसमें? मसीह में।
यीशु मसीह में हमारी औकात नहीं थी हमारे अपराधों को क्षमा की। मैं तो उस लेवल पे देखता हूं कि मैं क्या था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई औकात नहीं थी यहाँ पे खड़े होने की। ऐसे व्यक्ति के लिए उसने अपने पुत्र का लहू बहाया और उस सैल्वेशन के द्वारा आपके सामने एक चढ़वा बोल के खड़ा किया है। अगर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उस परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें क्षमा की है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। नहीं, लेकिन जीसस आई लव यू फरिश्ते भी बोलते रहेंगे। एक नया एक्टर आ रहा है, लगता है बकरी से। अगर मेरा जीवन इस तरीके से नहीं है तो मैं कभी भी ये बात बोल नहीं सकता हूं। एक बार क्षमा मांगो और क्षमा करो, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं। उस दिन से चप्पल देखने की नौबत नहीं आएगी, तकिए पे सब टिकने के साथ साथ बटन ऑफ हो जाएगा, नींद लग जाएगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं लगेगी। इतनी कड़वाहट भरकर आदमी जो सोता है उसको कहां से नींद आने वाली। ख्वाबों में भी वही आता है, पास्टर बड़े स्वप्न था। तूने अगर उसका स्वभाव अगर अपने साथ में रखा है तो ख्वाबों में तू, विचारों में तू, जहां जाएगा तू कहां से होगा वो। क्या मैंने किया है वो, अगर वो किया है तो मैं उसी अधिकार से कह सकता हूं, हाँ यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर जज्बाती नहीं है, ये वचन का परमेश्वर है। अब वो वचन के द्वारा एक्टिवेट होता है, फिर वो वचन के द्वारा अन्य जाति में भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो अन्य जाति का नया व्यक्ति भी होगा ना, उसके जीवन में जल्दी से जल्दी कुवत और बरकत क्यों आती है, क्योंकि वो वचन के द्वारा चलता है। क्यों सारी दुनिया घूमकर आए हुए लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने हठीले होते हैं ना, दुग्गर वटवट में हाई निवारगढ़ स्माइल भी देते हैं सुनने के बाद। पास्टर राजू ठाकुर तुमसे चर्च मध्ये लोक कमी होते, नो प्रॉब्लम, मुझे वो लोग चाहिए जो खुदा की दृष्टि में निष्कपट है। परमेश्वर का एक महान रिवाइवलिस्ट जिनका नाम है विलियम केरी, उन्होंने कहा मुझे ऐसे 10 लोग चाहिए जो खुदा की दृष्टि में निष्कपट, निर्दोष, निष्कलंक, लॉयल और ब्लेमलेस है। इन 10 लोगों के द्वारा मैं यूरोप में रिवाइवल ला सकता हूं। केवल 10 लोग का उसने, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए वो सामर्थ लेकर आता है तो 10 लोगों के लिए कितना सामर्थ आएगा। ये गिरना, उछलना, कूदना, चिल्लाना, कोट फेंकना, उठाना, ये सामर्थ नहीं है। ये गिरने वाले सब जगह पे गिरते रहते, गिर गिर कर गिरे हुए लोग हो जाते। ये गिरना मतलब सामर्थ नहीं है, गिरना बिब्लिकल है। पौलुस भी एक ही बार गिरा, लेकिन ऐसा उठा सारे यूरोप को हिला दिया। बार बार गिरने से सामर्थ नहीं है बाबा, एक ही बार गिरो और ऐसा उठो कि खुदा के लिए खड़ा हो जाओ और कहो कोई माई का लाल मुझे अभी गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। तीसरा रिपोर्ट शारीरिक क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का? शारीरिक क्षेत्र का। अब इस शारीरिक क्षेत्र में आ जाती है देह की शुद्धता, शरीर की शुद्धता। मैं तो 2 टाइम नहाता हूं बाबा, मैं उस शुद्धता के बारे में नहीं कह रहा हूं। 2 टाइम क्या, दिन में 20 टाइम नहा, लेकिन अगर मेरी आंखें शुद्ध नहीं है, मेरे कान शुद्ध सुनते नहीं है, मेरी जुबान शुद्ध बातें बोलती नहीं है, मेरे हाथ शुद्ध नहीं है, मेरे पैर शुद्ध नहीं है। डॉक्टर कहता है कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय, पता है आपको? 5 इंद्रिय, 5 सेंस। नंबर 1 आंख, बोला कि कान, नाक, जुबान, अजून काय? स्किन। स्किन म्हणजे काय? एहसास। अभी हमारे शारीरिक क्षेत्र में भी ये 5 इंद्रिय काम करना चाहिए। नाक को निकाल दो उसमें से, क्योंकि बहुत नाक वाले बन जाते लोग। क्या मेरी आंखें अच्छी बातें देख रही है, स्पेशली मोबाइल पे? क्या मेरा कान अच्छा सुन रहा है?
हम लोग यहाँ सुनते यहाँ भी सुनते, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। एक बार एक चोर पकड़ा गया, उसने ऑनलाइन पे डाल के रख दिया, देख रहा है जैसा मुझे लाइव, लेकिन दूसरी जगह पे वो पिक्चर देख रहा था। पास्टर मुझे मुझे बोला बहुत लोग देख रहे बाबा मुझे ऑनलाइन। कुछ लोग धोना धोते हुए चल रहे लाइव चल रहे। क्या मेरी आंखें, क्या मेरा कान, मेरी जुबान, मेरे पैर, मेरा हाथ शुद्ध है? भले 4 दिन नहाने की गोली खाएंगे तो भी नो प्रॉब्लम। कुछ लोग है नहाने की गोली खाते, पता है नहाने की गोली बॉडी स्प्रे, उसको ही पता है कि वो कितना गंदा है। ये नहाने के 100 रुपए का डब्बा लाते, 50 का खत्म भी हुआ ना तो 50 में जैसा काल छुआ है, लेकिन उसको ही पता है कि कितने दिन से नहीं नहाया है। भले शारीरिक शुद्धता नहीं हुई ना, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरे हाथ, मेरे पैर शुद्ध है क्या? जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। ये हाथ, ये पैर कहां जा रहे? इस नजरों से मैं उस स्त्री को कैसे देख रहा हूं? मैं क्या सुन रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं? कुछ लोग बहुत आराधना भी करते, लेकिन अब्राहम की दासी को कभी नहीं छोड़ते। पता है अब्राहम की दासी इकडून तिकडे, तिकडून इकडे, भुरकन उडती चोहीकडे। मिस्री, गुटखा, सिगरेट, रेगुलर, कभी कभी। कुछ लोग को इतने बेशरम होते। मैं चर्च पे जाया करता था, उस व्यक्ति को मैंने हकार दिया था, चल निकल बोला, इधर मुकने का नहीं बोला। उस दिन से मेरा शत्रु बन गया, आज तक शत्रु ही वो। मस्त चर्च पे आने से पहले मैं बता रहा हूं, आने से पहले ऐसा ऐसा बुझाया और अंदर आके प्रभु भोज का हाथ मत लगा बोला। मैं दुश्मन हो गया उसकी नजरों में, लेकिन खुदा की नजरों में मुझे मेरी जगह पता है। ये एक्टिंग करने वाले लोग बहुत है। अभी पट रहा है क्या? शारीरिक क्षेत्र में हम शुद्ध है? इस जुबान से क्या क्या बोलते हैं? इस जुबान से खुदा की परिस्थिति, और इसी जुबान से गालियों में, वास्ता भरी नजरों में, गलत विचारों में, फोटोग्राफी देखने में, फेसबुक मीडिया से देखने वाले लोगों के लिए भी बात कर रहा हूं मैं। क्या मेरी नजरें अच्छी देख रही है? क्या मेरी जुबान अच्छी बात कर रही है? तो मुझे हक है, जीसस आई लव यू। ये जो अभी दुनिया बढ़ रही है, बहुत डेवलप हो रहा है, उतना ही आज मेरे पास एक ऐसा केस आया, मां कह रही कि 14 साल का लड़का है, वो ब्लू फिल्म देख रहा था। पास्टर क्या करूं? मैंने उसको एक ही जवाब दिया, जो चीज समय पर देनी थी उसी समय पर देना है। तेरा बच्चा अगर 8 साल की उम्र से, हमारा बच्चा मोबाइल बहुत अच्छे खेलते थे, ऐसा ऐसा करता है, बहुत अच्छा प्यार से, वही रात के समय ठिचिक ठुचिक इधर उधर से देखते रहता है। अति लाड सागरा ना ये, वो लड़का कहीं ना कहीं मेंटली बीमार हो गया। उसके लिए दुआ कर करके वो लाइन जगह पर आ गई। बहुत अभिमान लगता है, कुछ नहीं देर खेलते बैठेगा, लेकिन वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, वो देखने का काम किसका है? बहुत फिल्मी स्टाइल के मसीह लोग फिलहाल है, मसीह को में फिल्मी ज्यादा है। अब कहां से कहेंगे? अब अभी तो सीजन है, कौन सा सीजन है? शोर दुनिया में ये हो गया। गाना भी नहीं गा रहे आज पैदा मसीह हो गया। मसीह कहता है मैं 2020 साल पहले पैदा हुआ हूं, तेरे जीवन में तेरे उद्धार के दिन में पैदा हुआ हूं, लेकिन तूने मुझे बच्चा ही रखा है। हालेलुया। चलो उसके लिए वचन हम पढ़ेंगे, पहला कभी 6 अध्याय वचन 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? जानते कि नहीं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कितने लोग जानते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है?
जरा हाथ उठाएंगे। ये पता होने के बाद भी कुछ आदतें चालू है क्या आपकी? डायरेक्टली बात कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर कोई आके, ये मंदिर है हमारे, यहाँ पे आके गुटखा खा के पचिक करके से थूकेगा, उसको बोले वाह ब्रदर आपको भूखे देकर सत्कार कर दे आपका। हाँ, हम कितने बार इस मंदिर को बर्बाद और गंदा कर रहे हैं। हमारी आदत है, वो गलती अभी तक छूटी नहीं है, केवल आके एक्टिंग करने का काम कर रहे। प्रभु भोज नहीं लेते लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी। झांसी की रानी ने कहा ना मेरी झांसी मैं नहीं छोड़ूंगी, वैसे कुछ लोग कहते मेरी पूरी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहां से होने वाला जीवन में काम? ये परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है शुद्ध हो जा फिर मैं तुझे पवित्र बना। आज शुद्धता भी नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं हमारा कॉल ही नहीं आता है उसके सिवाय। मैं भी एक जमाने में सब प्रकार की आदतें में ग्रस्त था। सब छोड़ने के बाद 15 दिन तकलीफ हुई, लेकिन 15 दिन के बाद सब कुछ लाइन पे आ गया। कुछ लोग कहते सुबह की शुरुआत में फिर तुम गुलाम हो। मसीह ने हमें अपना लहू बहाकर स्वतंत्र आजाद किया है। ये नशीली बातें आपको गुलाम कर रही है। अब आज से आपके जीवन में, अभी नए साल में अगर परिवर्तन चाहिए ना, तो इन चीजों को खुलेआम त्याग दो और कहो कि प्रभु मैं इन बातों के पीछे नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी। ये डुप्लीकेट जीवन आप कितनी भी दुआ करोगे ना, जिंदगी उधर की उधर ही रहेगी। एलकेजी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके आगे कभी नहीं जाएगी गाड़ी। आगे जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने आप के नहीं है, हम खुद के मालिक नहीं है। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। मराठीत दिले, तुम्ही तुमच्या स्वतःचे मालक नाहीये, तुम्ही विकत घेतलेले येशूच्या रक्ताने। इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जरा जोर से पढ़ो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यही हाथ हालेलुया के लिए उठता है, यही हाथ अगर कोई तलब की बातों के लिए खड़ा होता है तो क्या ये महिमा की बात है? यही हाथ परमेश्वर के आराधना के लिए उठता है, यही हाथ किसी के ऊपर झगड़े के लिए उठता है। आज पश्चाताप करो। ये पूरी बात मैं बता नहीं पाया और वो बातें बैलेंस से उसको हम आगे के संडे को देखेंगे, ताकि इस साल का आगे का आखिरी संडे, बराबर, इस साल में ये खत्म कर देंगे हम और नए साल में एक महिमा के साथ प्रवेश करेंगे। आपको समय दिया जाएगा, ये समय दिया गया, जाओ अपने आप को जांचो। मैं यीशु को जब तक मैं खुद आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक इन 3 क्षेत्रों में, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र की पवित्रता, मानसिक क्षेत्र में जो हमने बात देखी है कड़वाहट और सब बुरी बातों को छोड़ना, और शारीरिक क्षेत्र की शुद्धता, ये 3 बातों में अगर मैं सही रीति से चलूंगा तभी मैं कहूंगा यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, जीसस आई लव यू, तभी कह सकता हूं। अन्यथा ये सब करने के बाद अगर आप यीशु के पास आते हो ना, तो आप यीशु को किसी को नहीं, तो अपने आप को आप ठग रहे हो। तो आज आप पश्चाताप करना चाहते हो क्या? सच में पश्चाताप करना चाहते हो? आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं चाहता हूं जो सच में आज रिजल्ट लाना चाहता है अपनी लाइफ में, वायर टीम तक आगे आएगी, वायर टीम आगे आएगी। यहाँ मत देखो कौन क्या बोल रहा है, अपने आप की जांच करो। अगर खुदा ने अगर हमारा सिटी स्कैन रिपोर्ट लेकर आया कि आज हम कहीं ना कहीं गलतियों को गलतियां कर रहे हैं और इसीलिए सालों के पीछे साल जा रहे हैं कि परिस्थिति नहीं बदल रही, जो चाहता है मैं सच में पश्चाताप करूं वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। दुनिया की शर्म हया छोड़ दो, आज स्वर्ग से परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर देख रही है। और जैसे दूसरा इतिहास 9:16 को आपने शुरुआत किया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की नजरें जब पृथ्वी पर फिरती है वो उन्हीं को सहायता देने के लिए आती है जो परमेश्वर की नजरों में निष्कपट है। आइए आज उस परमेश्वर की नजरों में निष्कपट बनने के लिए आज पश्चाताप की हृदय से अपने जगह पर खड़े हो जाओ।
Lord Jesus. आज कुछ मांगो मत, ना धन दौलत, ना बरकत कुवत, ना चंगाई, तो बाबा आज मुझे चाहिए तेरी नजरों में वो स्थान। पश्चाताप इसलिए ना करो कि स्वर्ग जाना है, पश्चाताप इसलिए ना करो कि नरक से बचाया जाए, पश्चाताप इसलिए करो कि खुदा तेरी नजरों में मुझे वो स्थान, वो मुकाम, वो जगह मुझे चाहिए कि आज तक वो जगह मैंने गवाई है। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मैं उस गलत राह पे चल रहा था, अंधकार में चल रहा था, सारी गलत बातों में था। खुदावन आज मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ या बदलनी चाहती हूँ। मांगो, आज वो कुवत देगा, आपको इस गंदी लतों के ऊपर जयवंत करेगा, इस तलब लाने वाली उस सभी नशीली बातों पर वो विजय देगा। इसलिए आज आपको मांगना होगा, खुदावन मुझे बदल दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। बोलो, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक देखो क्या आज गलतियां मुझसे हो रही है। ये साल खत्म होने के लिए केवल 11 दिन बचे। अब जो 11 महीने में नहीं हुआ है, वो अगर मेरे जीवन में 11 दिन में हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेरा आत्मिक जीवन, खुदा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मैं दुनिया से भी जुड़ा हूं और खुदा से भी जुड़ा हूं। मैं गलत राह पर भी और खुदा की राह पर भी आने की कोशिश करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ठग रहा हूं। मैं मानसिक क्षेत्र में अभी भी मेरे मन में किसी के प्रति आज भी वो ईर्ष्या है, बदले की आग है, वासना है, अशुद्धता है। वो कहता है मैं पवित्र हूं, अब तुम पवित्र हो जाओ। अभी भी मेरे शारीरिक क्षेत्र में मुझे उन आदतों पे जय नहीं प्राप्त हो रही। मैं आ रहा हूं सालों से, लेकिन आज परिस्थिति नहीं बदल रही। आज वो सामर्थ देने को तैयार है, क्योंकि बाइबल कहता है ईश्वर तेरी दुख, शोक, उद्धारदायी पश्चाताप को जन्म देता है। पश्चाताप इसलिए करो कि स्वर्ग जाना इसलिए नहीं,
पश्चाताप इसलिए मत करो कि नरक से बचाए जाए, तो पश्चाताप इसलिए करो कि जैसे उड़ाऊ पुत्र पोटीफर सन आके कहता है, बाप मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है, तेरा बेटा कहलाने के लायक का नहीं हूं मैं, मुझे नौकर बना के रख। लेकिन वो बाप उसको गले लगाता है। आपको वो एहसास होने दो कि मैंने जानबूझकर अनजाने में जो भी गलतियां की है, जिसके वजह से मेरा बाप दुखी है, जिसके वजह से मेरा पिता दुखी है, मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय, मेरी संगति, मेरा विचार, मेरा बिहेवियर, मेरा चाल चलन, जिसके वजह से कोई नहीं, मेरा पिता परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को दिया, वो कहीं ना कहीं मेरे वजह से चोट खाया है, वो जख्मी है मेरे वजह से। आज समय की प्रभु कुछ पापी पर दया कर। मैं बार बार यही गलतियां करता हूं, मैं बार बार तुझे चोट पहुंचाता हूं, मैं जानबूझकर अनजाने में ये बातें करता हूं, कभी कभी मैं बुरी संगत में पड़ता हूं, लेकिन आज प्रभु दया कर, तू बदल दे प्रभु। वो संतान बना जो प्रभु 2 इतिहास 16:9 में तू कहता है कि जब मेरी नजरें पृथ्वी पर फिरेगी, मैं उसी व्यक्ति को अपनी सामर्थ के द्वारा सहायता करूंगा जो व्यक्ति मेरी नजर में निष्कपट, निष्कलंक, निर्दोष, ब्लेमलेस और लॉयल है। आज शंघाई मत मांगो, ना कोई बरकत ना खुवन मांगो। अगर मांगना है तो खुदावन तेरी नजरों में मुझे वो स्थान चाहिए, वो मैं कभी गंवाऊं न हूं, और अपने जीवन में वो पवित्रता की चाल, वो शुद्धता की चाल चलूं। ऐसा जीवन तू दे। मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया।
प्रभु जी मुझे क्षमा कर, बोलो उससे मुझे क्षमा कर। आज से ये सारी गलत बातें, बोलो उसको बड़े आवाज में, आज से ये सारी गलत बातें मैं आज छोड़ देता हूं। मेरा हठीला स्वभाव, अपवित्र जीवन, सारे नशीली बातें, सारी गंदी आदतें, किसी के प्रति कड़वाहट, निंदा, क्रोध, ये सब बातें आज मैं छोड़ देता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, यीशु के लहू से धो। अब फिर से तेरी नजरों में मुझे काबिल बना, तेरी नजरों में तेरा पुत्र, तेरी कन्या बनने का वो अधिकार दे। अब जैसा तू पवित्र है, वैसा पवित्र जीवन जीने के लिए तू मेरी सहायता कर। मेरे जीवन का सारा ढोंग, पाखंड, बनावटी जीवन आज मैं त्याग देता हूं। अब एक ईमानदार, एक वफादार, पवित्र जीवन, निष्कलंक, निष्कपट, निर्दोष बनने के लिए मैं आज से तैयार हूं। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। तेरी नजरों में मैं वो स्थान कभी ना गवाऊं, ऐसा अनुग्रह कर मुझे परमेश्वर, तेरी चुनी हुई संतान बनने के लिए, वैसा जीवन जीने के लिए। फिर मैं कहीं पर भी रहूं, मेरे जीवन से यीशु मसीह, तेरा चाल चलन, तेरी बातें निकले, ऐसा जीवन तू दे। आज तक मैं गलत राह पे था, तुझसे दूर था, आज तूने मुझे करीब लाया। मेरे जीवन को आज जांचने के लिए सहायता की। यहां से जब बाहर निकलूं खुदावन, मैं वो नई उत्पत्ति बनूं, वो नया प्रोडक्शन बनूं, ऐसा अनुग्रह कर, सहायता कर। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।